हेलो फ्रेंड्स, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 97 है आर.एस. अग्रवाल का। तो चलो इसको पढ़ते हैं। सबसे पहले क्या है कि एक परीक्षार्थी 30% अंक प्राप्त करके 5 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है। एक अन्य विद्यार्थी 40% अंक प्राप्त करके आवश्यक न्यूनतम अंकों से 10 अंक अधिक प्राप्त करता है। उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक न्यूनतम अंक कितने हैं? मतलब इसमें यह बताना कि टोटल पासिंग मार्क्स कितने हैं। आपको डेटा क्या गिवन है, तो एक जगह आप हो रहे हैं फेल और एक जगह हो रहे हैं आप क्या, पास। एक जगह हो रहे हैं आपको फेल, एक जगह हो रहे हैं आप पास। फेल में आपको मिलते हैं 30% और पास में मिलते हैं आपको 40%। क्लियर है? आप फेल होते हैं, आपको फेल होने वाली कंडीशन में कितने नंबर मिल रहे हैं? आपको मिल रहे हैं 30% मार्क्स मिल रहे हैं, और पास होने की कंडीशन में आपको कितना मिल रहा है? 40% मार्क्स आपको मिल रहे हैं। क्लियर? अभी आप यहाँ पर फेल हैं, यहाँ पर पास हैं, लेकिन आपको फेल वाली कंडीशन में क्या दिया कि आप 30% अंक अचीव करते हैं और आप 5 नंबर से आप फेल होते हैं। तो क्या अगर हम आपको 5 नंबर दे दें तो आप पास हो जाएंगे? हमने, आप फेल थे 30% पर, आप 5 नंबर से फेल हुए थे, हमने आपको 5 नंबर दिया, पास हो गए। क्लियर है? अब आपकी सेकंड सिचुएशन में क्या है कि आप 40% नंबर लेकर आते हैं और क्या 10 अंक एक्स्ट्रा होते हैं आपके पास। तो अगर हम यहाँ से आपके 10 नंबर हटा दें तो अब आप सिर्फ पास हैं। अब आप इस फेल वाली सिचुएशन को भी हमने पास में कन्वर्ट कर दिया, पास वाली सिचुएशन को भी हमने सिर्फ पास में ही कन्वर्ट कर दिया, मतलब केवल पासिंग मार्क्स में कन्वर्ट कर दिया। तो अब ये एक दूसरे के क्या हो गए? बराबर हो गए। अब ये एक दूसरे के बराबर हो गए, तो परसेंट वाला डेटा एक साइड लेते हैं, विदाउट परसेंट वाला डेटा एक साइड लेते हैं। तो देखो, इसको अपन 30%, इस 40% को अगर हम इधर लेकर आते हैं तो क्या होगा? -40% इक्वल टू, ये -10 है, इसको इधर लेकर आएंगे क्या हो जाएगा? -5। क्या बचा? -10% इक्वल टू आपका क्या बचा? आपका बचा -15%। पर माइनस से माइनस कैंसिल हो गया। तो देखो 1% इक्वल टू कितना हो गया? 15/10। 1% इक्वल टू कितना हो गया? 15/10। इसको काट लेते हैं तो 5 × 15 और 5 दूनी 10। इट मीन्स 1% इक्वल टू हो गया आपका 3/2। 1% इक्वल टू हो गया आपका 3/2। क्लियर इतना? तो इसको करने के लिए आपको आपकी कैलकुलेशन फास्ट होनी चाहिए। 10 से 5 सेकंड के अंदर आपका सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो ज़्यादा टफ सवाल नहीं है, सिंपल सवाल है। तो हमने आपको एक एक चीज़ बता रहे हैं, इसलिए आपको सवाल लेंदी आ रहा है। देखो क्या था, आप 30% मिल रहा था, आप फेल हो रहे थे कितने से? 5 नंबर से फेल हो रहे थे, हमने आपको 5 नंबर दिए, आप पास हो गए। 40% आ रहे थे आपके, 10 नंबर आपके पास एक्स्ट्रा थे, हमने वो आपके माइनस कर दिया। अब सिर्फ आप पास हैं, दोनों सिचुएशन में आप सिर्फ पास हैं। तो ये दोनों एक दूसरे के इक्वल हो गए। सॉल्व किया, 1% इक्वल टू 3/2। अब देखो, अब उसने क्या पूछा, अब आपसे पूछा है कि उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक न्यूनतम अंक कितने हैं। क्लियर? यही पूछा है आपसे। क्या पूछा है कि आवश्यक, उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक न्यूनतम अंक कितने हैं। तो देखो, उत्तीर्ण, पास आप केवल ये इस सिचुएशन में भी आप पास ही हो रहे हैं और इस सिचुएशन में भी आप पास ही हो रहे हैं। तो आप किसी भी सिचुएशन को लेकर सवाल सॉल्व कर सकते हैं। तो हमने लिया कि पासिंग मार्क्स, क्या आपका पासिंग मार्क, क्या लिया हमने? क्या हमने लिया? पासिंग मार्क्स। तो पासिंग मार्क्स कितने होंगे आपके? 30% + 5। अगर आपके आते हैं तो आप क्या होते हैं? सिर्फ पास होते हैं। तो देखो 30% इक्वल टू क्या होगा? 30 × 3/2, क्योंकि 1% की वैल्यू कितनी है? 3/2। तो इसको यहाँ पे पुट करेंगे 30 × 3/2 + 5। 2 से ये कटेगा कितना? 15 टाइम्स। तो ये कितना हो जाएगा? 45 + 5। इट मीन्स आ गया आपका 50। 50 इज द राइट आंसर। तो आप ऑप्शन नंबर ए इज द आपका इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। क्लियर है? दोबारा से देख लो, आपकी 30% नंबर आ रहे थे, लेकिन आप फेल हो रहे थे कितने नंबर से? 5 नंबर से। हमने 5 नंबर दिए, आप पास हो गए। यहाँ पे 40% आ रहे थे, लेकिन आपको जो न्यूनतम अंक है, पासिंग मार्क्स जो है, न्यूनतम पासिंग मार्क्स जो हैं आपके, उनसे आपके पास 10 नंबर ज़्यादा थे, हमने माइनस कर दी। अब आप न्यूनतम पासिंग मार्क्स पे हैं आपके। ठीक है, फिर आपने इसको आपने साइड चेंज करी, 40% को इधर लेके आए तो माइनस का हो गया, इसको इधर लेके गए तो ये माइनस का हो गया। तो -10% इक्वल टू -15, 1% इक्वल टू 3/2।
अब चाहे इस सिचुएशन के लिए लो और चाहे आप इस सिचुएशन को, दोनों ही सिचुएशन में आप सिर्फ पास हैं। आपको बताना क्या है, ओनली पासिंग मार्क्स बताना है, कितने नंबर पर आप पास हो जाएंगे। तो पासिंग मार्क्स क्या है कि आपके पास 30% आपके आने ही आने चाहिए कंपलसरी, और 5 नंबर और एक्स्ट्रा चाहिए आपको, तब आप पास होंगे। या फिर आप इस सिचुएशन को लेंगे तो आपको 40% आपको चाहिए और उसमें से आपको 10 नंबर आपको माइनस करने होंगे, तो आप पास हो जाएंगे। तो हमने इस सिचुएशन को लेके सॉल्व किया है कि पासिंग मार्क्स में क्या चाहिए, हमें 30% चाहिए प्लस में 5 नंबर चाहिए, तो हम पास हो जाएंगे। 30% तो 1% इक्वल टू आपका 3/2 है, हमने यहाँ पे वैल्यू पुट करी, तो 30 इंटू 3/2 प्लस 5 क्या सॉल्व किया, आ गया आपका 50। तो 50 इज द राइट आंसर। इट मीन्स आपका ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट। क्लियर है। तो फिर देखते हैं हम अगला प्रश्न।